आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉपअप। और मॉपअप क्या चीज़ होता है? आईटीआई से जो मॉपअप का निकलता है काउंसलिंग, यानी फर्स्ट और सेकंड राउंड होने के उपरांत कौन सा काउंसलिंग होता है? तो मॉपअप का होता है। और मॉपअप का काउंसलिंग अभी 2022 में जो नए नामांकन लिए हैं छात्र, चाहे जिस भी ट्रेड में लिए हैं क्यों ना, अगर मान लिया कि संस्थान में रसीद भी कट चुका है मॉपअप के लिए, नामांकन के लिए, तो वो भी जा कर के अपना मॉपअप में जा सकते हैं। उसके पहले करना क्या पड़ता है कि आप पेपर में देखे होंगे कि मॉपअप के लिए निकला, रजिस्ट्रेशन के लिए मॉपअप के लिए निकलता है, वो पेपर के माध्यम से निकलेगा। और पेपर आप देख करके उसमें विलिंगनेस करना पड़ता है, विलिंगनेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसका जो है हम प्रिंट आउट निकाल करके रखेंगे। और जब 1 तारीख को 1/10/2022 को ये रिजल्ट पब्लिश हुआ मॉपअप का, तो उसमें पेपर में आया कि रिजल्ट जो दिया मॉपअप का कि किसका किसका कौन सा दिन जो है ये मॉपअप का काउंसलिंग होगा। और उन सभी का मॉपअप कहाँ पर होगा? तो आईएएस भवन पटना में जाकर के। पहले तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का काउंसलिंग जो हुआ था नोडल आईटीआई भागलपुर में। नोडल आईटीआई भागलपुर जो आईटीआई है ये नोडल आईटीआई कहलाता है। और पूरे प्रमंडल का, इस प्रमंडल के अंतर्गत, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी आईटीआई आते हैं उसका सभी का ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का काउंसलिंग यहीं पर हुआ। लेकिन है क्या मॉपअप? मान लिया कि हमको डीजल ट्रेड मिला और मैंने नामांकन ले लिया आईटीआई भागलपुर में या आईटीआई कालगांव, आईटीआई नौगछिया इत्यादि जगह ले लिया, और हमको डीजल जो है ट्रेड पसंद नहीं है, या फीटर ट्रेड पसंद नहीं है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड पसंद नहीं है, या मशीनिस्ट ट्रेड पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा रैंक जो है उसके अनुसार हम फीटर लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, या और भी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके लिए वो मॉपअप करना ज़रूरी होता है। और जो समय के पूर्व, जैसे समय के अनुसार, जो पेपर के अनुसार जो निकला हुआ समय था कि पिछले महीना मॉपअप करने का, रजिस्ट्रेशन करने का था, और 1 तारीख को 1/10/2022 को मॉपअप का रिजल्ट निकला। और उसके तहत जो है आईएएस भवन पटना में काउंसलिंग चल रहा है। तो बहुत आदमी कहते थे, बहुत आदमी पूछने के लिए भी आते थे कि सर मॉपअप का कब तक डेट चलेगा, मॉपअप कितने दिनों तक चलेगा, कब से चल रहा है? तो ये मॉपअप का जो है काउंसलिंग 7/10/2022 से चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? 21/10/2022 तक चलेगा। नहीं तो इसमें अब मॉपअप में हमको क्या ले जाना पड़ता है? जैसे कि काउंसलिंग में जाते हैं तो हमको मैट्रिक के सभी मूल प्रमाण पत्र को ले जाना पड़ता है, साथ में फ़ोटो भी ले जाना पड़ता है, साथ में आधार कार्ड, जाति, आवासीय सभी ले जाना हमको पड़ता है। जो जाति आवासीय अद्यतन बना हुआ हो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इनकेस आपके पास अभी अगर जाति आवासीय या जो भी है आपका कैटेगरी, उससे रिलेटेड अगर प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है, तो अगर पुराना भी है अभी, तो वहाँ आप जा कर के पुराना जमा कर दीजिए और टाइम समय ले लीजिए, एक एप्लीकेशन लिख करके उसके साथ अटैचमेंट कर दीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आपका नामांकन वहाँ या काउंसलिंग मॉपअप में हो जाएगा। और जब वो मॉपअप में हो जाएगा उसके बाद जो है संस्थान आकर के नामांकन ले लीजिए, मतलब एडमिट ऑर्डर वहाँ से मिलेगा आपका काउंसलिंग के पश्चात। और एडमिट ऑर्डर ले करके जब संस्थान आएंगे तो संबंधित ट्रेनिंग क्लर्क के पास जाकर के अपना नामांकन करवा लें। उसका जो पैसा होता है, जैसे SC ST OBC जनरल के लिए अलग अलग शुल्क है, वो चुका करके और आप नामांकन ले सकते हैं। तो इस तरह से मॉपअप का काउंसलिंग होता है और अभी 21/10/2022 तक चलेगा। अब है क्या कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट नामांकन ले चुके हैं,
उसका तो सभी डॉक्यूमेंट संस्थान में जमा हो गया है। तो जमा हो गया है तो वो सोचेंगे कि हम जो काउंसलिंग में जाएंगे मॉपअप में, तो हमको तो वहाँ पूछेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट मतलब मैट्रिक का डॉक्यूमेंट से यहाँ जमा करो। तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप संस्थान में जो नामांकन लिए हैं उसका रसीद सिर्फ आपको ले जाना पड़ेगा मॉपअप काउंसलिंग में। सिर्फ रसीद आप दिखाएंगे, वहाँ मान जाएगा और आपका ट्रेड भी चेंज हो जाएगा। अगर डीजल लिए हुए थे, पहले डीजल में नामांकन था, तो डीजल से आप फीटर में आ गए। अगर मिल रहा है मॉपअप काउंसलिंग में कि फीटर मिल रहा है, तो फीटर में आपका नामांकन आप ले सकते हैं या ले लीजिए, जो भी है आपके। अगर मान लिया कि किसी को होता है ऐसा कि मॉपअप में गए, अब मेरा टर्नर पहले हम नामांकन ले चुके हैं और फिर जो है टर्नरे हमको मिल रहा है, तो वही रहेगा। क्योंकि होता है कि ये रिक्त स्थान के विरुद्ध जो है मॉपअप का काउंसलिंग निकलता है। प्रत्येक ट्रेड का रिपोर्ट जो है जाता है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कितना सीट किस ट्रेड में फुल हुआ और खाली कितना रह गया है ट्रेड वाइज। तो उसके अनुसार जो है मॉपअप का रिजल्ट देता है कि फलाने ट्रेड में इतना सीट है, फलाने ट्रेड में इतना सीट है। यानी फीटर में जो है मान लिया कि 10 सीट खाली है, इलेक्ट्रीशियन में 7 सीट खाली है, टर्नर में 20 सीट खाली है। इस तरह से उसका रिजल्ट देता है और जो पेपर में पब्लिश होता है रिजल्ट, उसके तहत उस दिन आप काउंसलिंग में जाइए। कैटेगरी वाइज उसमें भी होता है, कैटेगरी वाइज। जैसे मान लिया कि हम ओबीसी में हैं, तो ओबीसी का देखते हैं कि 7 तारीख से काउंसलिंग है, तो ओबीसी का डेट दिया हुआ है 10 तारीख को और जनरल का डेट दिया हुआ है 8 तारीख का। तो हम पहले जनरल में ट्राई करेंगे, काउंसलिंग में जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जनरल का जो होता है, पहले हम ओबीसी में तो आते हैं, ओबीसी कोटा में कैटेगरी में, लेकिन हमको रैंक के अनुसार जनरल में प्रेफरेंस दिया गया है, इसलिए हम जनरल के सीट को पहले हम छीन लेंगे। तो जनरल के सीट को छीन लेंगे तो ओबीसी के जो स्टूडेंट होंगे उसको मतलब अच्छा होगा कि उसका कम रैंक में भी ओबीसी में कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। और इसी तरह से आईटीआई में मॉपअप करने के लिए ऐसा ही प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के तहत आप आइए, नाम मॉपअप करा करके और नामांकन ले करके, जो 1 साल का ट्रेड है 1 साल में करवा करके, जो 2 साल का है 2 साल का ट्रेड है उसमें नामांकन करवा करके इत्मीनान से अपना समय तक